तो हम लेके आए हैं आपके लिए थर्ड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन केस फर्स्ट। ठीक, तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लेमिना एस सो इन द फिगर। ठीक, इस फिगर में दिखाया गया है एक डिस्क है जिसका रेडियस ए है और इस डिस्क में से एक स्मॉल पीस सरकमफ्रेंस और सेंटर से होता हुआ कट किया गया है। तो ये पार्ट कट है। ठीक, तो डिस्क के काटने के बाद इस रिमाइंडर पार्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक, जब आपकी डिस्क कंप्लीट थी तो मैं आपको बता दूं कि इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑरिजिन पर था। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हुए, वाई जबकि दिस पार्ट ओ डैश यहाँ से ओ से ओ डैश की डिस्टेंस AY2 हुई क्योंकि ये रेडियस कंप्लीट ए है। ठीक, जब इस होल डिस्क में से मैं ये पार्ट कट करूँगा तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो मान लीजिए सपोज सेंटर मास की पोजीशन पॉइंट ओ से एक्स सेंटर ऑफ मास है। ठीक, इसको मुझे फाइंड करना है। ठीक, ये एक्सिस आपकी समय एक्स एक्सिस है। ठीक दोस्तों, हमें करना क्या है, मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से सेंटर मास की पोजीशन, ठीक, होल डिस्क को मैं फर्स्ट पार्टिकल की शेप m1 मानता हूँ। ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट 0, इस होल डिस्क में से ये पार्ट कट किया गया है जिसका मास मैं m2 लेता हूँ। होल डिस्क का मास m1। ठीक, तो कट किया हुआ है इसलिए माइनस m2 और उसके कोऑर्डिनेट AY2। ठीक, along x एक्सिस I कैप अपॉन m1। मास कट किया हुआ है इसलिए माइनस m2। इस तरीके से दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। हम बात करेंगे मास m1 की। होल डिस्क का मास जिसको हमने m1 माना हुआ है, डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया इस समय पाई ए स्क्वायर, वाई जबकि अदर डिस्क जिसको काटा हुआ है उसका मास डेंसिटी इनटू एरिया। इस तरीके से हमको m1 और m2 यहाँ पुट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 माइनस m2 की वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, पोजीशन AY2 I कैप अपॉन, ठीक दोस्तों, अपॉन मास m1। तो मास m1 सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस मास m2 सिग्मा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर दी दोस्तों। ठीक, सिग्मा पाई ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया कॉमन लेके। इस तरीके से हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है -AY8 I कैप अपॉन
1 माइनस 1/4। ठीक दोस्तों, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। a/8 3/4 ये माइनस आई कैप के साथ डालता हूँ। ठीक, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपका आएगा a/6 माइनस आई कैप। इस तरीके से हमने देखा कि हमारी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो थी, ठीक, a/6 माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब है कि लेफ्ट में मूव कर गया। ठीक, इस तरीके से सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमाइंडर पार्ट a/6 माइनस ए कैप। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट एंड नाउ वी विल डिस्कस सेंटर ऑफ मास केस थर्ड। तो दोस्तों हम आपको बता दें केस थर्ड में जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो हमने वेरिएबल मानी हुई है। तो सपोज ये वेरिएबल है और इस तरीके से ये लीनियर है। ठीक, हम देखेंगे कि इसका एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं जो इक्वेशन है सेंटर ऑफ मास की, ठीक, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ dx/dt सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 dx1/dt प्लस m2 dx2/dt अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की m1 इंटू वेलोसिटी v1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी v2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने जो है पोजीशन सेंटर मास की लीनियर मानी हुई है। इस तरीके से आपकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट हुई। तो मैं कह सकता हूँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस समय कांस्टेंट है। इस तरीके से दोस्तों मैंने इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर ली। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, इफ यदि सेंटर ऑफ मास मूव करता है एट टाइम t, ठीक, डेल्टा t तक, एट, ठीक, डेल्टा t तक विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो सेंटर ऑफ मास मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक दोस्तों, मैं मल्टी करने जा रहा हूँ इस तरीके से वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इंटू डेल्टा टी, ठीक, m1, ठीक दोस्तों, v1 डेल्टा टी, m2 v2 डेल्टा टी अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, इक्वल्स टू m1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का प्लस m2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल का अपॉन m1 प्लस m2।
इस तरीके से दोस्तों हमने इक्वेशन सेकंड फाइंड कर ली। अब हम इस सेकंड इक्वेशन में ये प्राप्त कर सकते हैं कि पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या था। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डेल्टा x1 इक्वल्स टू v1 डेल्टा t एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल मैं आपको बता दूं डेल्टा x2 v2 डेल्टा t। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी सेंटर मास की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया गया था। इस तरीके से मैं वेलोसिटी का टोटल मास के साथ मल्टी करता हूँ तो आता है m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरीके से मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का इक्वल्स टू p1 प्लस p2। इस तरीके से हमने इक्वेशन थर्ड प्राप्त कर ली। इस इक्वेशन थर्ड बताया गया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास की कांस्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे केस 4 में आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 4 और केस नंबर 4 में माना गया है कि वेलोसिटी है सेंटर मास की इस समय 0 है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट है, क्योंकि मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी 0 आएगी। और या फिर मैं कह सकता हूं कि वो सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर लाई किया हुआ है। इस तरीके से है 0 इक्वल्स टू p1 प्लस p2। हमने देखा कि वेक्टर p1 माइनस वेक्टर p1 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर p2। ये कंडीशन आ चुकी है म्यूचुअली इंटरनल अट्रैक्शन या रिपल्सन विद। ठीक दोस्तों, वेलोसिटी v1 एंड v2 की कुल मिला के हम कहेंगे कि दो पार्टिकल हैं, एक m1 का एक m2 का। इनका म्यूचुअली अट्रैक्शन के कारण वेलोसिटी v1 एंड v2 है। और जो सेंटर मास माना हुआ है पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v2। तो म्यूचुअली अट्रैक्शन के कारण ठीक इनका सीन दिखाया गया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं अगर म्यूचुअली अट्रैक्शन रिपल्सन है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। कुल मिलाकर के सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ठीक, जिसमें म्यूचुअली इंटरनल अट्रैक्शन या रिपल्सन हो तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक, मिलते हैं ठीक नेक्स्ट सीन के साथ। अब हम आपको बताएंगे ठीक कि ये पोजीशन है
वो कैसी है दोस्तों, कांस्टेंट है। और मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक। तो हमने देखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 है। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक। अब हम बताएंगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो दोस्तों हम लेके आए आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 4 बेस्ड ऑन केस थर्ड। इसमें बताया गया है 2 पार्टिकल, इनके मास 2 kg और 4 kg है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं जो हमें गिवन है, ठीक। इस गिवन में 2 पार्टिकल हैं। पहले वाले पार्टिकल का मास 2 kg वाइल जबकि अदर पार्टिकल का मास 4 kg लाई ऑन सेम लाइन। इस तरीके से एक सेम लाइन पर रखे हुए हैं। मैंने सीन बनाया हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में माना हुआ है, ठीक। अब ये कहते हैं कि 4 kg का जो मास है वो राइट साइड, ठीक, 5 मीटर से डिस्प्लेस किया गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल 5 आई कैप मीटर, ठीक। अब ये कहते हैं व्हाट डिस्टेंस 2 kg शुड बी मूव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg के पार्टिकल की आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कंडीशन दी हुई है कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम पोजीशन, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो मैं आपको बता दूं चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास 0 इक्वल्स टू पहला पार्टिकल 2 kg, उसका डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है दोस्तों, प्लस 4 kg, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 आई कैप है और इस मास का इसमें 0 से मल्टी किया हुआ है। इस तरीके से, ठीक। मैं आपको बता दूं -20 आई कैप हुआ, इससे इसका ब्रेक किया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक, 10 माइनस आई कैप मीटर, ठीक। ये माइनस आई कैप के साथ दिया हुआ है, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माइनस आई कैप के होने के कारण लेफ्ट साइड में मूव करेगा। उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 4 बेस्ड ऑन केस थर्ड। इसमें बताया गया है, ठीक, कि 2 पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल का मास 1 kg वाई जबकि दूसरे पार्टिकल का मास 2 kg आपको गिवन है। फर्स्ट पार्टिकल 1 kg का वाई जबकि दूसरा पार्टिकल 2 kg का लाई ऑन द सेम लाइन। और इस तरीके से सेम लाइन पर दिखाए गए हैं, जिसका सेंटर ऑफ मास है। अब मैं आपको बता दूं 2 kg का मास डिस्प्लेस किया जाता है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल 10 मीटर आई कैप। इस तरीके से मैंने सीन बनाया हुआ है। कहते हैं वाई वॉट डिस्टेंस 1 kg शुड बी डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक, 1 kg का ये मांग रहे हैं, ठीक। आपको गिवन है कि सो दैट सेंटर ऑफ मास विल डिस्प्ले, ठीक, डिस्प्लेस्ड।
तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है आपको गिवन है 2 मीटर राइट वर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब मैं आपको बता दूं इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 मीटर यानी 2i कैप। फर्स्ट पार्टिकल 1 kg का है जिसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, प्लस सेकंड पार्टिकल 2 kg का है जिसका डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है कितना दोस्तों 10 i कैप। इस तरीके से 1 प्लस 2 kg मैं आपको बता दूं 3 2 या 6 i कैप इक्वल्स टू डेल्टा x1 प्लस 20 i कैप। इस तरीके से डेल्टा x1 इक्वल्स टू 6i में से लेस करेंगे -20 i कैप, तो आपका आएगा 14 माइनस i कैप। ठीक, तो कुल मिलाकर के डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 14 मीटर माइनस i कैप का मतलब है लेफ्ट में जाएगा, तो आपका ये लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो चुका 14 मीटर। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।